जय गुरु जी। आज बहुत ही अच्छा दिन है कि हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं गुरु जी के सत्संग के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि हम सारे लोग गुरु जी के बारे में पुरानी बातें और उनकी कही हुई बातें, उनके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करते हैं। और ये गुरु जी की कृपा है कि हम सब लोग एक परिवार की तरह ये सब शेयरिंग करते हैं। और दिस गिव्स अस लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है सब करने से। सत्संग गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी कई बार खड़ा होके कहते थे करो, किसी किसी को बोलते थे कभी कभी। तो मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ, जो मेरे साथ जर्नी रही है, मैं शेयर करूंगा। माई मेमोरी इज नॉट वेरी गुड। मैं सब लोगों के साथ ऑनेस्ट एक ओपिनियन एक अपना वो बता रहा हूँ कि मेरी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बहुत चीजें भूल जाता हूँ। तो मैंने वैसे तो गुरुजी के एक कॉपी बना ली है, उसमें काफी कुछ लिख लिया है जो मेरे साथ हुआ है, बट फिर भी जितना मुझे याद आता है, कोई डेट्स इधर उधर हो सकती है, बट जो ये बुलवाते भी गुरुजी हैं। तो मैं शुरू करूंगा अपना सत्संग। 1999 में, करीबन 22 साल पहले, मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे एम्पायर स्टेट में। वो कैसे हुए थे? हम लोग फरीदाबाद में थे। आई बिलोंग फ्रॉम देयर, फरीदाबाद। तो मेरे छोटे भाई को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल रही थी। वो 12th के बाद 2 साल ड्रॉप कर चुका था। तो मेरे फादर डॉक्टर बजाज जी के अच्छे फ्रेंड, अभी उनकी डेथ हुई, मिस्टर सुधीर अंकल, आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, उन्होंने मेरे फादर से बोला कि दिल्ली में गुरुजी है, महापुरुष है, आप उनके पास चलिए, मैं लेके जाऊंगा, वो ब्लेसिंग्स देंगे और उनके उनके ब्लेसिंग से बेटे की एडमिशन हो जाएगी। बिकॉज माय फादर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। वो तो ये भी कह रहे थे कि मैं किसी तरह एमबीबीएस तो करानी है। माय ब्रदर वाज आल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मेरी बीडीएस अभी खत्म हुई थी। हम लोग गए, मेरे फादर के अकेले, उसके बाद हम सबको ले गए। तो जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया, मैंने देखा इतना सुंदर एरिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, गुरबानी चल रही है, सब लोग शांत बैठे हैं। गुरुजी अपने आसन पे विराजमान थे। वो इधर उधर देखते थे और कभी अपने हाथों की मूवमेंट्स करते थे, कभी वो किसी को इशारे से बुलाते थे, और जिसको इशारे से बुलाते थे वही इंसान उठता था। उनका इशारा एकदम सटीक होता था। तो जब मैंने पहली बार देखा, मैंने देखा कि लंगर एक थाली में हम 4 लोगों ने किया, और गुरुजी जब विराजमान थे, इतने सुंदर लग रहे थे। उनके चेहरे में मतलब बहुत नूर, हद से ज्यादा नूर, बिल्कुल रोशनी थी। और मुझे 1 या 2 सेकंड के लिए गुरुजी में अपनी लेट मदर अरुणा बजाज जी का भी चेहरा नजर आया। तो इट वॉज इंस्टेंट कनेक्शन। उसके बाद लंगर हुआ। लंगर के बाद जब हम इजाजत लेने का टाइम हुआ, हमने मथा टेका, तो मेरे भाई को सुधीर अंकल ने भी इंट्रोड्यूस कराया। तो गुरुजी ने कहा, क्या ऐसा कल्याण कितना है, चंगी चीज दवांगे। तो मैंने भी मथा टेका। मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या सिस्टम है, अब पहली बार गए हैं। मैंने मथा टेकते ही खुद ही बोल दिया, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। मेरी अब बीडीएस खत्म हुई थी। तो गुरुजी कहते हैं चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग गए। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैं लिटरली बाहर जाके थोड़ा सा चुपचाप खड़ा हो गया। तो एक अंकल ने सुना था, वो भी बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी ने आपको डांटा है, कोई ना कोई कल्याण करे, पहली बार आप आए हो। तो मुझे पता नहीं था क्या होगा। अब 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैंने एक एग्जाम दिया हुआ था अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीएस की एंट्रेंस का, मणिपाल का। उसका रिजल्ट आता है और मुझे एमडीएस मिल जाती है। अब इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी, बट अच्छे कॉलेज में एमडीएस मिल जाती है। मैं वहीं पे जाने की तैयारी करने लग जाता हूँ। मेरे भाई भी एक एंट्रेंस देता है, उसको एमबीबीएस नहीं मिलती।
तो मेरे फादर हमें कहते हैं एक बार आप गुरुजी से फिर से पूछ के आओ कि नहीं हुआ मेरे भाई का। हम सारे लोग जाते हैं। जब हम गुरुजी से ऐसे बात करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कह देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई ज्योतिषिया। तो मैं चला जाता हूँ पढ़ने और मेरे फादर कंटिन्यूअसली आने लग जाते हैं गुरुजी के पास रेगुलर। उन दिनों 5-6 दिन आते थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा भाई एक एग्जाम लिखता है लिटरली लास्ट, वो भी मणिपाल का। जब उसका रिजल्ट आता है तो उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, तो जब मैं देखता हूँ नोटिस बोर्ड पे उसका नंबर नहीं होता, मैं एसटीडी बूथ से फोन करता हूँ कि भाई नंबर दोबारा बताओ, वो लंबा नंबर है, वो वाला नंबर तो नहीं है नोटिस बोर्ड पे। तो व्हेन आई टेल दिस थिंग, तो मेरे पापा दोबारा नंबर लिखवाते हैं। वो जो दोबारा नंबर लिखता हूँ उसमें एक डिजिट का हेयर फेयर था, मुझे इतना याद नहीं है, 1 या 7, या मैंने 1 लिखा था या मैंने 7 लिखा था या गलत जो भी हुआ। जब मैं दोबारा नोटिस बोर्ड पे देखता हूँ तो उसका नंबर पहले 250-300 में होता है और सब लोग कहते हैं इसको एमबीबीएस मिलेगी इसी कॉलेज में। सो आप इमेजिन करिए, इंडिया के कॉलेजेस को छोड़ के हम दोनों भाइयों को एक ही जगह भेज देते हैं गुरुजी। मेरी एमडीएस 2 साल की थी, मैं 2001 में वापस आ जाता हूं दिल्ली। हम एम्पायर स्टेट जाते हैं, मत्था टेकते हैं। अब गुरुजी मुझे कहते हैं डॉक्टर हम तू डॉक्टर लग जाए। जो चीज उन्होंने 2 साल पहले कही थी वो तो भगवान है। अभी तक मुझे इतना, क्योंकि मैं पढ़ने चला गया था, मुझे इतना नहीं पता था कि शिव जी है गुरुजी। मैं तो हैरान हो गया सुन के, गुरुजी कहते हम तू डॉक्टर है। तो इससे मुझे पता लगा गुरुजी ने ही भेजा है और गुरुजी ही हमें आगे हमारी डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि उन 2 सालों में आई हैड लॉट ऑफ चेंजेस। आई हैड डिग्री के अलावा भी मेरे फिजिकल चेंजेस, मेरे मेंटल बिल्डअप इन लाइफ, एवरीथिंग चेंज्ड। अब हम आने लग जाते हैं एम्पायर स्टेट। मेरी 15-20 दिन के बाद मुझे चंडीगढ़ के पास एक बद्दी में जॉब ऑफर आती है। मैं चले जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एज ए लेक्चरर। चंडीगढ़ में कोई रिलेटिव नहीं है मेरा, ना कोई दोस्त, इतना कोई भी नहीं, मैं आ जाता हूँ। बद्दी भी चंडीगढ़ से भी 40 किलोमीटर दूर है। रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ, काम में बद्दी शुरू कर देता हूँ, शाम को एक क्लिनिक ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जब मैं गुरुजी को बात बताता हूँ तो गुरुजी वाज वेरी हैप्पी। इवन एक दिन गुरुजी मेरे से ये भी पूछते हैं कितनी सैलरी मिलती है तेनू। देखो ये बात कितनी जरूरी है कि वो हमें माँ बाप की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुजी वाज वेरी हैप्पी कि मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ। और फिर जब भी मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जाता तो गुरुजी मेरे से जरूर बात करते थे वहां की, चंडीगढ़ की लोकल संगत का, उजदा की हाल है, उजदा की हाल है, वो ठीक है। तो ही यूज टू इंक्वायर, जबकि मुझे सब लोग नहीं जानते थे, मैं एक छोटा सा डॉक्टर, मुझे इतने लोग नहीं जानते थे और मेरे को सारी सब कुछ पूछते थे गुरुजी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब आप शुरू में एम्पायर स्टेट जाते हो तो आप देखते थे कि इतने बड़े बड़े लोग जो लिटरली इंडिया को चला रहे हैं, द पावर बिहाइंड आवर कंट्री, वो सब बैठे हुए हैं। और कोई बड़े बड़े लोग, तो आपके मन में आता है आप इधर देख लो उधर देख लो। बट आफ्टर सम टाइम आई बिगैन रियलाइजिंग दैट ये सब लोग भी तो मांगने ही आए हैं गुरुजी से, तो इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। गुरुजी के लिए हम सारे एक हैं। शुरू में जरूर लगता है, बट हम सबको रियलाइज करना चाहिए इस लाइफ का अल्टीमेट गोल इज टू रियलाइज गुरुजी। और ये हम लकी है कि हमें वो मिल गए। अब जब ये आगे आगे सिलसिला चलता रहता है, मैं चंडीगढ़ से गुरुजी के दर्शन करने आता रहता हूँ और मुझे पता लगता है कि लोगों की यहाँ बीमारियां ठीक होती हैं, डायबिटीज, ब्लड कैंसर, पार्किंसंस। आपने सबने सत्संग सुने हैं, मैंने देखे उन लोगों को जिनको ये बीमारियां थी और वो ठीक हो गए। गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, कई बार एक हाथ से समोसे या लड्डू या कुछ देते थे, वो हमारे दोनों हाथ में नहीं फिट होता था। कई बार गुरुजी वहां पे रात को लेट तक रोक लेते थे और गुरुजी कई बार सैर करने चले जाते थे रोड्स पे, हम लोग बैठे रहते थे। और जब गुरुजी वापस आते थे, उनके जो, कई संगत ने सुनाया होगा, मैंने देखा भी है, उनके जो स्नीकर्स थे वो बिल्कुल क्लीन, क्रिस्टल क्लियर होते थे। क्योंकि मुझे बाद में बताया एक संगत ने, चोपड़ा अंकल आंटी ने, कि गुरुजी जब चलते थे तो उनके जो पांव होते थे
थोड़े से जमीन से ऊपर ही चलते थे। फिर मुझे पता लगा गुरुजी शिव जी का रूप है, उनकी आरती भी शिव जी की होती है। जब मैंने फंक्शन अटेंड करने शुरू कर दिए बड़े मंदिर में, तो मुझे सब कुछ पता लगने लगा कि गुरुजी तो भगवान शिव हैं, वो भी कल्याण करते हैं, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है शिव जी कल्याण करते हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ, मुझे पता लगा कि गुरुजी डुगरी जा रहे हैं। डुगरी गुरुजी का बर्थ प्लेस, उनका गांव है। तो मैं एम्पायर स्टेट में था कुदरती। मैंने गुरुजी से इजाजत लेते हुए पूछा, मैंने कहा गुरुजी मैं भी कल जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मन कर रहा है। गुरुजी कहते सुबह 6 बजे आ जाना। एक ही लाइन बोलते थे, आप सबको पता ही है गुरुजी ज्यादा बात नहीं करते थे, गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं किए, एक लाइन में सब हो जाता था। तो मैं सुबह 6 बजे आ गया एम्पायर स्टेट। मैंने क्या देखा, गुरुजी सब संगत को खुद अलग अलग गाड़ियों में बिठा रहे हैं, और जब सब लोग व्हीकल्स में बैठ गए तब गुरुजी बैठे। कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी, सबको उन्होंने बिठाया, तू अथे बैठ, तू अथे बैठ, मुझे भी बोला। फिर वो पूरा काफिला डुगरी गया, और डुगरी में हम 3 दिन रुके। हमें एक गुरुजी के भक्त हैं अरविंदर और रॉस, वो उनका घर डुगरी में पास ही है, उनके घर गुरुजी ने ठहरवाया। वहां पे बहुत सारे लोग रुके। वहां पे दिखा, मैंने बापूजी को देखा, वो साइकिल चलाते थे। मैंने वहां विलेजर्स को देखा, गुरुजी के बचपन की बातें सुनी। और वहां डुगरी में शाम को सत्संग होता था डेली, तीनों दिन गुरुजी बैठते थे और बड़े प्यार से सत्संग करते थे। मक्की की रोटी, सरसों का साग का प्रसाद होता था। इट वॉज अमेजिंग विलेज लाइफ। और गुरुजी ने लिटरली दिखाया कि क्या क्या गुरुजी के गांव में क्या, मतलब आई वॉज स्पेल बाउंड। उन 3 दिनों में मुझे इतनी गुरुजी की बचपन की बातें पता लगी कि गुरुजी तो कभी कभी मिरेकल्स बचपन में भी उनके जैसे आप लोगों ने सुने। और मुझे पता लगा कि गुरुजी जैसे सत्संग जब हम करते हैं तो वहां के लोगों को भी गुरुजी की बहुत कृपा प्राप्त है। तब मुझे पता लगा ऐसा नहीं है कि दिल्ली या कहीं गुरुजी केंद्रित है, हर जगह गुरुजी है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। उसके बाद हम वापस आ गए दिल्ली। तो ऐसे ही एक बार गुरुजी चले गए जलंधर। जलंधर में गुरुजी का मंदिर है। तो मैंने सोचा मैं जलंधर चले आता हूँ, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, गुरुजी की वहां पे इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी दिल्ली की संगत जलंधर नहीं आएगी, पंजाब की अलाउड थी। तो मैंने सोचा मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं तो यहाँ भी जा सकता हूँ। मैं 3 बजे पहुंच गया। अब वहां लोहे का दरवाजा था। मैंने सोचा मैं बेल तो थी नहीं, मैं अंदर कैसे जाऊं। तो मैं आप सबको बता रहा था कि जब जलंधर के मंदिर में मैं उस दिन गया, तो जब मैंने देखा कि वहां पे दरवाजा लॉक्ड है, तो मैंने हाथ लगाया तो अपने आप खुल गया। मैं डर गया एकदम। वहां पे कोई भी नहीं था जिसने वो दरवाजा खोला होगा। वो बहुत बड़ा मिरेकल था, आज तक मैं भूल नहीं सकता वो वाइब्रेशन हाथ में कैसे हुई। जब मैं बाहर जाके बैठ गया, 5 बजे के करीब वहां का दरवाजा खुला। जैसे ही मैं अंदर गया, गुरुजी जल्दी आते थे जलंधर मंदिर में। गुरुजी बैठे अपनी गद्दी पे, 4-5 लोग और थे, और गुरुजी ने मुझे हल्का सा बोला, डॉक्टर तेनू अंदर बुला लेता। फिर मैं समझ गया कि दरवाजा कैसे खुला था। ये चीज हुई है, ये चीज हुई है। कोई सोचेगा ये कैसे हो सकता है, बट ये मेरे साथ इतना बड़ा हुआ कि बिना खोले अपने आप मशीन की तरह वो गेट खुला। अब ये चीजें देखो बहुत विश्वास बढ़ाती है। मैं जलंधर आने लग गया। एक दिन मेरा मन था मैं रुकूं रात को, तो गुरुजी, मेरा मन था मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा। तो गुरुजी ने ऐसी चीज हुई, गुरुजी ने होटल में नहीं रुकवाने दिया। एक वहां संगत थी जॉन्टी बॉबी, अब वो यूएसए में है, वहां सेवा करते थे, उनके घर भेज दिया। और उनके घर जब भेजा फर्स्ट टाइम, तो रात को उन्होंने गुरुजी का बहुत सत्संग किया, उनके बारे में बताया, गुरुजी के दिए हुए जोड़े, उनके चोले सब दिखाए, और उसमें से बहुत फ्रेग्रेंस आई। और मुझे फ्रेग्रेंस के बारे में बताया कि गुरुजी ट्रेवल्स थ्रू हिज फ्रेग्रेंस, वो खुशबू में आ जाते हैं। और इमेजिन करिए उनकी खुशबू भी इतनी स्ट्रांग और विविड होती है कि वो मतलब फील करके ही इंसान समझ सकता है। और उस रात पहली बार जब मैं गया, रात को 3 बजे तक सत्संग हुआ उनके घर, और अगले दिन उन्होंने मुझे बस पे चढ़ाया। अब मैं उसके बाद जितनी बार गया जलंधर, कई बार मैं उनके घर रुका, और उन्होंने फैमिली की तरह ही, एक परिवार की तरह मुझे रखा।
जैसे गुरुजी कहते थे, ये संगत ही मेरा परिवार है। एक दिन मैं उनके साथ गोल्डन टेम्पल भी गया और मुझे बाहर मैंने मत्था टेका निशान साहब जी को, मेरे को वहां भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। गुरुजी हमारे साथ फ्रेग्रेंस के तौर पे रहते हैं, ये मुझे जलंधर में रियलाइज हुआ कि गुरुजी फ्रेग्रेंस से आते हैं। उसके बाद जब गुरुजी दिल्ली वापस आ गए तो मैं दिल्ली जाने लग गया। मेरा बड़ा अच्छा चल रहा था चंडीगढ़ में, सब मेरी क्लिनिक का सब जॉब अच्छी चल रही थी, मैं प्रमोट हो रहा था। तो एक दिन की बात है, हमारे कॉलेज के जो ओनर थे बाबूजी, उनकी अभी हाल ही में अक्टूबर में डेथ हुई 80 इयर्स की एज में। उन्होंने मेरे से बोला कि उनकी मिसेस की आंटी की, बड़ी आंटी की तबीयत खराब है काफी। तो मैंने उनसे एक बार गुरुजी का जिक्र किया हुआ था। मैंने कहा गुरुजी से पास चलिए, गुरुजी कल्याण करेंगे। हम गए, गुरुजी ने कहा तेरा मालिक बड़ा चंगा है, बड़ी मेहनत से राइज किया है। और फिर गुरुजी ने कहा आंटी की फोटो ले आओ। फोटो दी गुरुजी को, गुरुजी ने फोटो देखी और गुरुजी ने फिर बोला कि एक गड़वी लेकर उसमें जल भर दिया करो और बेड साइड पे रख दो, आधी सुबह पी लो और बाकी नहाने में डाल दो। वो आंटी आज भी ठीक है। गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने उनको ठीक किया वहीं बैठे बैठे। ऐसे हमें पता लगता है कि गुरुजी की हीलिंग पावर कितनी ज्यादा है। उसके बाद मेरे कॉलेज में जिसमें पढ़ाता था, मैंने 2-4 लोगों से डिस्कस किया था गुरुजी का, ज्यादा नहीं। एक डॉक्टर बलजीत सर थे, एक डॉक्टर शालिनी थे, बट मैंने ज्यादा नहीं बताया था। 2005 में हमारे जो कॉलेज के ओनर हैं, उन्होंने सोचा कि गुरुजी को कॉलेज में इनवाइट करते हैं एक हॉस्पिटल ब्लॉक की इनॉग्रेशन करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग गए एम्पायर एस्टेट। तो गुरुजी ने हमें रोक लिया। गुरुजी ने पहले तो बात करी, फिर गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा। गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा, 11 अप्रैल मंडे का दिन था, मैं आऊंगा 2005। और गुरुजी ने बोला स्पेसिफिकली कि कार्ड बंटवा लो, सबको कार्ड दे दो सारी संगत को। और लंगर उन्होंने बोला बड़े लड्डू बनाना लंगर में, और बोता नहीं बनाना, एक सब्जी एक दाल से फुल्का, बोता लंगर नहीं बनाना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर मैंने गुरुजी को एक सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करा के मैं अगले हफ्ते लेकर आया कार्ड। फिर गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने कहा इसमें जय गुरुजी महाराज लिख दो। गुरुजी हर चीज को एनालाइज करते हैं। उसके बाद गुरुजी आए और मैं आपको बताता हूँ, उस दिन इतने सारे संगत आई गुरुजी के साथ कॉलेज में कि गुरुजी की मतलब गुरुजी के बारे में हर किसी को पता लग गया। एक हमारे कॉलेज में गौतम जी हैं, इंजीनियर जी, उन्होंने ही निर्माण किया कॉलेज का, वो देख रेख करते थे। उन्होंने मेरे से गुरुजी के आने से पहले पूछा था कि गुरुजी क्या प्रवचन करेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने कहा गुरुजी भगवान है, शिव जी हैं, उनके अंदर से रेज निकलती हैं, गौतम जी उनके साथ साथ रहना। और इस बात को उन्होंने गांठ बांध ली और वो जब तक गुरुजी रहे कॉलेज में, वो साथ साथ ही घूमते रहे। और लिटरली इतनी कृपा रही कि उन दर्शन के दिन बहुत लोग गुरुजी से जुड़ गए। और जो गुरुजी ने लड्डू बांटे बड़े बड़े, वो कई लोगों ने अपने पास रखे, 6-6 महीने तक खराब नहीं हुए। मैंने कईयों को बोला था कि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत है। तो ये सुना, जिन लोगों को विश्वास हो गया उन्होंने वो लड्डू संभाल के रखे। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ड्रॉज में रखे, कपड़े में, उसमें कागज में, और वो लड्डू खराब नहीं हुआ और उस लड्डू के कनों में फ्रेग्रेंस भी आती थी। तो ये दीज आर वेरी 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 बिग थिंग्स। उसके बाद जो गुरुजी ने बोला कि यहां मैं बद्दी में बूटा लगाकर जा रहा हूं, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। एक लाइन बोली गुरुजी ने किसी संगत को। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा गुरुजी के बारे में जब गुरुजी चले गए, और मैं बताता रहा कि मैंने यही बोलता था कि गुरुजी दिल्ली में एम्पायर स्टेट में, तो सब लोगों ने कहा हम जाएंगे। इसमें गौतम जी का बड़ा मन था, तो गौतम जी वगैरह हम 4-5 लोग हम गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट गए। 5-6 डॉक्टर्स थे। तो गुरुजी बड़े खुश हुए और गुरुजी ने सबको बोला बद्दी दे डॉक्टर आए हैं। गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद 2005 में ही मैं आपको बताता हूँ गुरुजी कैसे हमारी लाइफ को पूरा प्लान करते हैं। जो हमारे कॉलेज के ओनर, जो मैंने आपको बताया, उनकी मिसेज आंटी, उन्होंने एम्पायर स्टेट में ही मई के महीने में हम गए दिल्ली। गुरुजी से
उन्होंने बोला कि डॉक्टर मेरे बारे में कि इनकी इसकी शादी करा दो गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं नहीं हले नहीं, डॉक्टरों की जल्दी शादी नहीं होती। तो मैंने तो पूछा ही नहीं था, तो मैं थोड़ा चुप हो गया। तो वहां पे आंटी भी चुप हो गई, हम आ गए। अब ये बात मई में हुई है। अगले ही महीने जून में मेरे फादर को फरीदाबाद में एक उनके पेशेंट हैं मिस्टर कालिया, वो आते हैं, कुछ उनकी बातें होती हैं, वो बहुत लंबी बात है। इन टू कट शॉर्ट, उनकी जो उनकी रिलेटिव जो मेरी मिसेज हैं उनके बारे में वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे शादी का प्रपोजल वाली बात होती है। तो हम सब यही बोलते हैं गुरुजी से पूछेंगे। तो गुरुजी के पास हम मेरी होने वाली, जैसे उन्होंने जो रिश्ता दिया था वो फोटो लेके जाते हैं उनकी। तो अब वो फोटो को गुरुजी उल्टा देखते हैं, बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ, और गुरुजी कहते हैं, गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में। जिन लोगों ने देखा एम्पायर स्टेट वो देख सकते हैं कि कई बार गुरुजी पैंट शर्ट में सेट्टी पे बैठ जाते थे शुरू में 6-7 बजे के करीब। तो गुरुजी फोटो उल्टी पकड़ते हैं और गुरुजी कहते हैं ए बामणों की कुड़ी कितों फंसा लेती। हमने उन्हें कुछ नहीं बोला कि गुरुजी कौन सी फैमिली है को ना, क्योंकि मेरी मिसेज जोशी है, ब्राह्मण है। तो गुरुजी कहते हैं बामणों की कुड़ी कितों फंसा लेती, और गुरुजी फोटो को हवा में फेंकते हैं और गुरुजी कहते हैं जल्दी ब्याह कराओ, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे तो कुड़ी भी चंगी। हम हाथ जोड़ते हैं और इस तरह मतलब गुरुजी की यस तो यस। तो वी गेट, हमारा रोका हो जाता है। मेरी मिसेज भी जाती है गुरुजी के होने वाली मिसेज दर्शन करने जुलाई के महीने में। अब आप देखिए मई में गुरुजी मना करते हैं कि डॉक्टरों की शादी जल्दी नहीं, और जून में वो अलाउ करते हैं। इसका मतलब गुरुजी को पता है कि कब क्या होना है, किसी कहाँ किसका करना है। और फिर जब मेरी मिसेज जाती है उनको भी, उनसे भी बात होती है, और उनकी ये बात मैं आपको बताता हूँ, उनको गुरुजी जोशी आंटी कहते थे और उनको बड़ा अच्छा लगता था मेरी मिसेज को जब भी गुरुजी जोशी आंटी कहते थे। शुरू शुरू में उनको ऑड लगा कि आंटी कह दिया, मैं इतनी ओल्ड तो नहीं हूँ। फिर उनको पता लगा गुरुजी कई बार आंटी किसी किसी को प्यार से बोलते थे। तो अभी 2005 में ही एंड ऑफ जुलाई में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। वो कैसे हुआ, मैं अपनी होने वाली मिसेज से मिलने गुड़गांव गया। वो गुड़गांव में जॉब करती थी। चंडीगढ़ से मैं गुड़गांव गया अकेला अपनी जेन गाड़ी में। मैंने घर पे भी नहीं बताया। जब मैं पहुंचा वहां पे डिनर वगैरह किया और मैं जब वापस आ रहा था, रात काफी रात हो गई थी। जब अंबाला क्रॉस किया 12 साढ़े 12 हो गए थे, तो मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली। उन दिनों सीडी नहीं थी, कैसेट थी, जो वो हम सुनते हैं आज सारे गुरु अवना जी, वो वाली कैसेट लगा दी। अब आप देखिए 1 घंटे 1:30 बजे के करीब मैं ड्राइव कर रहा हूँ हाईवे पे। सिंगल हाईवे होता था चंडीगढ़ दिल्ली का। जीरकपुर के करीब डेरा बस्ती से आगे राइट साइड में गुरुद्वारा साहिब आए। मैंने चलाते चलाते ही हल्का सा सिर झुकाया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे को, जैसे मैं काफी रात हो गई थी, मेरे को नींद आ गई। आई स्लेप्ट। इतनी हाईवे पे रात को 1:30 बजे बंदा सो जाए, और मतलब कोई सेफ्टी फीचर नहीं है जैन में, कोई एयर बैग नहीं है, कुछ नहीं। और जब मेरी नींद खुली मेरी गाड़ी टूट चुकी थी बुरी तरह। इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था, या ट्रक या बस मार के गई, क्योंकि जो भी मार के गई वो चला गया। और मेरी गाड़ी बोनट टूट गया, 2-3 बार वो स्वर्ल हुई होगी, क्योंकि छत भी टूट गई, फ्लोर भी टूट गया। गाड़ी टोटल लॉस में थी, सब कुछ टूट गया, दरवाजे, टायर भी एक निकल गया। रोड के बिल्कुल जब खड होता है साइड में, खड पे आके टिक गई। शायद 3-4 फुट का फर्क था वहां और खाई का, और मैं निकला वहां से अलाइव, और मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। इतनी भी नहीं लगी कि जितना हम खून टेस्ट कराते हैं, अपना खून देते हैं, उतनी चोट भी नहीं लगी। हम रोज पेपर में पढ़ते हैं कि बंदा ड्राइव कर रहा है, सो गया, सब खत्म हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सुनते हैं हम जिनमें एयर बैग्स हैं, और जैन में तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो बेल्ट भी नहीं पहनी थी, और गाड़ी टूट जाती है और मेरे को चोट भी नहीं लगती है। आई एम ड्राइविंग अलोन। आप सोचिए, कभी मैं फोन करता हूं अपने किसी लोग जो आते हैं देखने, उनके फोन से मेरी बैटरी खत्म हो चुकी थी, तो वो लोग आते हैं। मैं 3 फ्रेंड्स को बुलाता हूँ, 3 डॉक्टर्स को, डॉक्टर विनय, डॉक्टर बलजीत और डॉक्टर अमित। तीनों आते हैं 2-2:30 बजे रात को। पुलिस आती है और वो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या कैसे हो गया ये। अब मैं सबको बोलता हूँ अपने फ्रेंड्स को। इनफैक्ट जब मेरा एक्सीडेंट रात को होता है, अगले दिन सुबह मैं पढ़ाने भी गया हूँ 1 अगस्त को, 31 जुलाई को रात को होता है।
अब मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ ये बात फरीदाबाद दिल्ली में नहीं बतानी, नहीं तो मेरे पापा गाड़ी नहीं चलाने देंगे, कोई एक्सीडेंट का जिक्र नहीं करना। मैं उन्हें लिटरली कसम चढ़ा देता हूँ। अब मेरा मन था कि मैं गुरुजी से एक बार गुरुजी को थैंक्स बोलूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। मुझे पता था ये गुरुजी ने बचाई है। मैं जाता हूँ एम्पायर स्टेट 10-15 दिन के बाद बस पे, और जब मैं मत्था टेकता हूँ और मैं गुरुजी से बताना चाहता हूँ, गुरुजी का चलो चलो तेनू बचा लेता जाए कर बाद भी दसना। और ये वाला सत्संग एक बार गुरुजी ने मेरे को एम्पायर स्टेट में खड़ा करके भी बोला, हुन तू दस अपना सत्संग। तो देखिए गुरुजी कैसे आपकी जान बचाते हैं। अभी मैं आपको एक और सत्संग करूंगा, थोड़ा सा ये इस 2005 से पहले का है, 2002 का होगा या 3 का होगा। एक बार इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती है मोहाली में, तो सारी टीम आती है। मेरा बड़ा मन था कि मैं सचिन तेंदुलकर से मिलूं। देखो अब मैं आपको ये सत्संग इसलिए कर रहा हूं कि कैसे गुरुजी हमारी बात सुनते हैं, इस बात से पता लगेगा। मेरा बड़ा मन था कि मैं सचिन से मिलूं और गुरुजी के बारे में उसको बताऊं। ये एक थॉट आया था। अब एक छोटा सा डॉक्टर और एक सचिन तेंदुलकर उस जमाने में, जैसे आज विराट कोहली से भी ऊपर, और वो लोग आते हैं और जेड ग्रेड सिक्योरिटी होती है, माउंट व्यू होटल होता है मोहाली में, वहां पे रुकती है टीम। मैं लॉबी में पहुंच जाता हूं अपना स्कूटर लेकर, ये 2002 की बात होगी, और लॉबी में बैठ जाता हूं। 3-4 घंटे हो जाते हैं, सचिन नहीं आता। कई प्लेयर आते हैं जाते हैं और बहुत रश होता है, बहुत लोग देखने आए होते हैं, बट एक दो पुलिस वाले मना भी करते हैं। मैं बोलता हूं मैं डॉक्टर हूं, चलो बैठ जाता हूं। जब इतना पेशेंस के बाद मैं लिफ्ट लॉबी में घूमने लग जाता हूं, पुलिस वाला मेरे से पूछता है कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर हूं, मैं सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहता हूं। मैं सच्ची बात बोलता हूं, उसको मैं अपने गुरुजी के बारे में बताना चाहता हूं। वो भी सुनते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे बोलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे इंडियन टीम है, लिफ्ट खुलेगी, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, देख लो, 2-4 मिनट खड़े हो जाओ, अगर दिखता है तो देख लो। ये कैसे हो सकता है। मैं चला गया। अब मैं खड़ा, जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, इमेजिन करिए सचिन तेंदुलकर अपने रूम का दरवाजा लॉबी में मुझे दिखता है, खोलता है, उसके कमरे में गेस्ट होते हैं उनको बाहर छोड़ता है, 3-4 लोग बाहर निकलते हैं, उसका सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, और सचिन बाहर आता है कॉरिडोर में। मैं भाग के जाता हूं, मैं कहता हूं सर, वो सोचता है कोई फैन होगा। मैंने कहा सर जस्ट आई वांट टू टॉक टू यू, मैं डॉक्टर हूं, मेरे एक गुरुजी हैं, उनके बारे में आप कह रहे कम इनसाइड। आप इमेजिन करिए वो अपने रूम में ले जाता है, पूरे अंदर नहीं ले जाता, जो रूम के शुरू होता है, जो छोटा सा लॉबी टाइप होता है, वहां पे खड़े होते हैं। मैं 4-5 मिनट या 6 मिनट खड़े होऊंगा, उससे बताता हूँ हमारे गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और उनकी बहुत महिमा है। मैं सचिन से बोलता हूँ मुझे पता है आप भी काफी भक्त हो, आप श्री सत्य साईं बाबा जी के भक्त हो, मुझे पता है। मेरे मन में था कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं आपके साथ, और गुरुजी में हीलिंग पावर है, और वो सब कुछ ठीक कर, मैं सब कुछ 6 मिनट में जो बता सकता था बताता हूँ। उसके बाद मैं एक फोटो भी खिंचवा लेता हूँ उसके सिक्योरिटी गार्ड से अपने कैमरे में, जो कैमरा होते थे उन दिनों। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, और इमेजिन करिए एक मेरे मन में सच्ची इच्छा थी कि मैं सचिन को गुरुजी के बारे में बताऊं। और हाँ, मैं अपना विजिटिंग कार्ड मेरी क्लिनिक का देता हूँ उसको, उसके पीछे मैं एम्पायर स्टेट का नक्शा बना देता हूँ पेन से, ऐसे 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 यहाँ बैठते हैं गुरुजी। क्योंकि और ये सिर्फ एक मेरे मन में थॉट था कि मैं सचिन को गुरुजी के बारे में बताऊं, और वो गुरुजी मुझे उसके कमरे में भेज देते हैं विदाउट एनी अप्रोच। कोई भी अप्रोच नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई चीफ मिनिस्टर जी की अप्रोच हो या किसी मिनिस्टर की हो जो मुझे उसके कमरे तक ले जाए, शायद वो अप्रोच भी नहीं हो सकती। इसमें गुरुजी की अप्रोच चाहिए। इसलिए हम लोग सच्चे दिल से और कोई प्योर विश मांगे, 2 बातें होती हैं, एक सच्चा दिल, एक प्योर विश। गुरुजी से वो पूरी होएगी, बट अगर इन चीजों में हमारा कोई स्वार्थ हो तो शायद वो गुरुजी उसको पूरी नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो कमाल हो गया, मैंने ये चीज आप लोगों को बताता हूँ, गुरुजी को भी बताई। तो गुरुजी ने बताया कल्याण कर देता, फिर तो सचिन का भी कल्याण करा देता। और गुरुजी ने एक बार मुझसे ये बात भी एम्पायर स्टेट में मैंने सुनाई। आप इमेजिन करिए, जब मेरी शादी हुई, मैंने अपनी मिसेस को भी एक बार ताज होटल में सचिन से मिलवाया, और लाइट ऑफ डिविनिटी जो किताब है मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा थी, और मैंने सचिन को वो किताब भी दी वहां पे। एक बार मैंने फोटोग्राफ भी दी, 4-5 बार मैं मिला गुरुजी की कृपा से उसके बाद भी।
अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी शादी हुई, हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा ऐसे की कर रहे हो, जाओ हनीमून पे जाओ। उसके बाद हमने बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। हम गए, वैष्णो देवी गए, पूरा हिमाचल घूमा, बहुत बहुत हमारी लाइफ गुरुजी ने सेट कर दी। और उन्हीं दिनों गुरुजी का एक फोन आया कि गुरुजी ने हमें डुगरी इनवाइट किया। दिसंबर के महीने में हम लोग डुगरी गए फंक्शन पे, और वहां पे मेरी मिसेज ने डांस किया और मत्था टेका। जब मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला हल्के से, लगता है अनु मुंडा होएगा। अब मेरी मिसेज ने सोचा जो गुरुजी के साथ आंटी बैठी है वो तो काफी ओल्ड है, और जो मेरी मिसेज के पीछे है वो मेरी मिसेज की कजन है, वो 15-16 साल की है। तो पहले तो वो सोचती रही, फिर उसने सोचा मुझे ही बोला है, उसी को बोला है। उसने मुझे 10 मिनट के बाद ये बात बताई। मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा हमने तो मांगा नहीं है, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी ने ये भी हमारी जिंदगी में ये दिया ऐसे। अब नेक्स्ट ईयर 2006 में मेरी मिसेज ने कंसीव किया, तो मैंने चोपड़ा आंटी को फोन किया। आंटी ने बोला मुंडा होएगा। गुरु वो भी वहीं थे उस टाइम डुगरी में, उनको पता था कि गुरुजी ने बोला है। हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। अब 2006 में ही मेरे कॉलेज में गौतम जी वगैरह का मन आया कि हम क्यों ना गुरुजी का मंदिर कॉलेज में बनाएं। वो आपने सत्संग गौतम जी का सुना है हाल ही में, वो वही सत्संग है पूरा, कि कैसे उन्होंने सोचा कि गुरुजी का मंदिर कॉलेज में बनाए। क्योंकि वो लोग जाने लग गए थे हमारे साथ दिल्ली, एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर। अब उनका मन था सबका कि एक कमरा ऐसा हो जहां हम सिर्फ गुरुजी की बातें करें। तो हम लोग एक गुरुजी की तस्वीर लेके गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उस पर साइन किए, ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा, और गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने सारी संगत को बोला ये डॉक्टर मेरा मंदिर बना रहे हैं बद्दी विच। गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। जब हम वापस आए तो मैं वो फोटोग्राफ बड़ी वाला जो था गुरुजी का, वो फ्रेम कराने के लिए पंचकुला के बड़े अच्छे फोटोग्राफर के पास गया। उन्होंने कहा इतने इतने पैसे लगेंगे। मैंने गौतम जी को फोन किया, ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने कहा वो बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे थे। हमने कहा चलो ये सबसे अच्छे इनसे कराएंगे। मैंने कहा आप ले लेना जितने भी, आपका बहुत अच्छा करो। कुछ दिन के बाद उनका फोन आया, आप जो गुरुजी का स्वरूप है आप हमारे घर से ले जाओ, दुकान पे मत आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी गाड़ी में गया, उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ स्वरूप लिया, मेरे को दिया। मैं पैसे निकाल रहा था, उन्होंने मना कर दिया, कहते कोई पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं बस मैं आपको बताऊंगा नहीं, उन्होंने आज तक नहीं बताया। कह रहे जो स्वरूप के साथ मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, रात को मेरे घर पे ही थे, बस मैं पैसे नहीं ले सकता, आप इनका ले जाओ। और जो इंसान हमसे जरा भी बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, ये डिडंट टेक इवन अ पेनी। तो उसके बाद मैंने ये बात बताई, लिटरली गौतम वगैरह हम बहुत खुश हुए कि गुरुजी की ब्लेसिंग देखो कैसे होती है। गुरुजी का स्वरूप लग गया, मंदिर बन गया छोटा सा, और आज वो मंदिर बहुत विशाल, बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। हर साल वहाँ एनुअल सत्संग होता है, डेली वहाँ सुबह आरती होती है, मंत्र जाप, शाम को भी वहाँ सत्संग होता है डेली, और चाय प्रसाद होता है। मंथली भी कुछ लोग हम लोग मिलते हैं, कई बार सत्संग करते हैं कुछ लोग। अब आजकल थोड़ा कोविड टाइम्स है, लेकिन इतने गुरुजी ने बोला था कि मैं इधर एक बूटा लगा के जा रहा हूँ, बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। आज उस छोटा सा वहां पे किसी को गुरुजी का पता नहीं था, और वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहां डॉक्टर्स जो बन रहे हैं वो आते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनके, कई स्टाफ मेंबर्स आते हैं। जरूरी नहीं है हर इंसान आता है, जिसको गुरुजी जोड़ना चाहे वो वहां आता है और ब्लेसिंग्स लेके जाता है। और वहां के बहुत मिरेकल्स देखे हैं, जैसे गुरुजी वहां पे साक्षात ही होते हैं। अब मैं आपको एक और सत्संग शेयर करूंगा। 2006 में नवंबर के महीने में गुरुजी मेरे से पूछते हैं तेरी लॉटरी कब निकल रही है डॉक्टर? मैं बड़ा शर्मा जाता हूँ। मैंने कहा गुरुजी बस मेरा बेटा होने ही वाला होता है, मैं अकेला ही जाता हूँ। 4 दिसंबर को मेरा बेटा होता है। तो मेरे मन में बड़ा दिल में एक बात होती है कि मैं इसका अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि सचिन के बेटे का नाम अर्जुन है। अब ये बात मेरे दिल में है, मैं अपनी मिसेज से भी शेयर नहीं करता, क्योंकि हम सब ने सोचा हुआ था कि जो गुरुजी नाम रखेंगे वही नाम होगा। ये बात मेरे अंदर कहीं कोने में है, मैं किसी को नहीं बताई। मैंने हम कुछ दिन के बाद जाते हैं दिल्ली, वहां जाके पता लगता है कि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में, मेरे पापा को पहले ही बोल चुके थे कि अम्मा जी ने बताया था कि उन्होंने एम्पायर स्टेट में उनके पोता होने की खुशी में मिठाई भी बंटवाई थी,
और जब मैं जाता हूँ तो गुरुजी मेरे से सेट्टी में ही सेट्टी पे बैठे होते, 7 बजे का टाइम होगा, मेरे साथ बड़े अच्छी तरह उस दिन मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं गुरुजी से बोलता हूँ गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी कहते हैं हले नहीं। और मेरे से गुरुजी चंडीगढ़ के संगत की बातें कर रहे होते हैं, औजा की हाल है, औजा की हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी आप बेटे का नाम रख दो। गुरुजी कहते हैं हल्ले नहीं। 2-3 मिनट फिर गुरुजी मेरे से बातें कर रहे होते हैं, मेरे मन में यही चीज चल रही थी, मैं फिर से पूछ लेता हूँ गुरुजी नाम रख दो। तो गुरुजी कहते हैं हल्ले नहीं। 2 बार देखो मना कर दिया गुरुजी ने। हिम्मत नहीं होती थी बार बार पूछने की, क्योंकि जब हम गुरुजी के साथ खड़े होते थे हमारा शरीर गर्म होता था और रोंगटे खड़े होते थे, और गुरुजी के अंदर से वाइब्रेशन इतनी ज्यादा निकलती थी कि हमारा दिमाग भी कंट्रोल में नहीं होता था, और हम बिल्कुल मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड कि वो फीलिंग क्या फीलिंग है जब हम गुरुजी के साथ खड़े हैं। बट डरते 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 आफ्टर 5 मिनट्स मैं तीसरी बार गुरुजी से पूछता हूँ गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी मुझे देखते हैं, कहते हैं ले अर्जुन, अर्जुन बजाज। तो जो नाम मेरे जहन में है सिर्फ मैं ही जानता हूं, वही नाम वो गुरुजी बोल देते हैं। तो देखो अंतर्यामी है गुरुजी। मतलब अगर गुरुजी ने आ अक्षर का भी जैसे अनमोल बोल दिया होता या कोई भी नाम बोला होता आ अक्षर का, तो भी मैं बड़ा खुश होता कि अक्षर तो सेम है, लेकिन वही नाम बोलना, तो इसका मतलब देखो गुरुजी हमारे अंग संग हमारे दिल में है। तो मैं फोन करता हूँ मिसेस को एम्पायर स्टेट से कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं ये सोच रहा था, वो भी बड़ी खुश होती है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं एक मुंडा और देना है। हमने तो कुछ नहीं मांगा था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरी मिसेस को भी फंक्शन के दिन, शिवरात्रि फंक्शन के दिन 2006 में गुरुजी कहते हैं एक मुंडा और देना है। तो मेरी मिसेस सोचती है अभी तो एक यही छोटा है बहुत, तो कैसे करेंगे। तो वो मन में मेरे हिसाब से ईयर्स में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, उन्हीं दिनों की 2006 या 2007 में। तो इतना मतलब मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी कहते हैं एक मुंडा और देना है। अब हमें मेरे पापा को भी बोलते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं मांगा। तो मेरी मिसेस सोचती है कि अब उनका बड़ा मन था कि बेटी हो जाए, एक बेटा तो है। मैंने कहा आप मांग लो गुरुजी से, मेरे को तो डर लगता है। तो जब हम इजाजत लेने जाते हैं उस दिन फंक्शन में, तो जैसी मेरी मिसेस मतलब वो प्रिपेयर्ड होती है कि जैसी वो मथा टेकेगी वो गुरुजी से रिक्वेस्ट करेगी गुरुजी अब एक कुड़ी दे दो इस बार। तो जैसी वो मथा टेकती है गुरुजी कहते हैं पहले भी मुंडा हुन भी मुंडा, एक और मुंडा। तो मतलब वो हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा देखो रुचि हमने तो कभी नहीं मांगा, जो गुरुजी जिसके लिए जो ठीक है वो दे रहे हैं, उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमें दे रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी अमेजिंग बात है कि इससे ये पता लगता है कि गुरुजी हमारी जिंदगी कंट्रोल करते हैं अपनी संगत की। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूं। 2006 के महीने में, दिसंबर के महीने में गुरुजी सोही बैंक्वेट जीरकपुर आते हैं। एक शादी में, दोपहर की शादी होती है। उस शादी में हम लोग सेवा कर रहे होते हैं और कई लोग आते हैं हमारे कॉलेज के डॉक्टर्स। और गुरुजी से इजाजत लेते हुए हम, मेरे कॉलेज के ओनर बाबूजी गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आ जाओ, बद्दी भी आओ, आप आए हो चंडीगढ़। गुरुजी कहते हैं अब तो डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी में जाएंगे। तो मैं बड़ा ही खुश होता हूँ, गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। लेकिन 31 मई 2007 को गुरुजी चोला छोड़ देते हैं, समाधि ले लेते हैं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुख का दिन था और मैं टूट जाता हूँ। कुछ नहीं पता था कि जिंदगी कैसे चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, मतलब समझ ही नहीं आया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद रियलाइज होता है कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वो हैं, वो हमारे साथ हैं। अब 4 दिसंबर को 2007 को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, पहला बर्थडे था। तो हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, शाम का टाइम होता है, सब कुछ अरेंजमेंट हो जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर विपिन, वो देखते हैं, वो कहते हैं आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं रखा। तब इस तरह का सिस्टम नहीं था स्वरूप रखने का ऐसे। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं। कह रहे आप याद करो, गुरुजी ने कहा था पार्टी में आएंगे आपके बेटे की। तो मैं डर जाता हूँ। मैंने कहा हाँ। उसी टाइम हम किसी के घर जाते हैं, हमारा घर तो दूर होता है, हम स्वरूप लाते हैं, फूलों से सजाते हैं। अब जब वो पार्टी खत्म होती है, हम देखते हैं उन फूलों में
मेरे 1 साल के बेटे के हाथ का जो नजरिया होता है वो पड़ा होता है। अब वो इतना छोटा बच्चा 1 साल का, और गुरुजी का जो स्वरूप होता है वो काफी ऊंचे लेवल पे था, हमने काफी ऊंचे लेवल पे रखा था, वो जा ही नहीं सकता, मेरा हाथ भी नहीं जाता, तो मुश्किल से ही गया होगा। तो वहां पे उसका नजरिया तो प्रूव होता है कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा है। अगले दिन जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो मुझे डॉक्टर बलजीत सर बोलते हैं कि उनके सपने में गुरुजी आए, लाल चोला पहना हुआ था, और अर्जुन का ही बर्थडे पार्टी थी, उन्होंने बहुत लोग देखे। मैं बड़ा ही खुश होता हूँ कि गुरुजी ने सपने में भी आके उनको बताया। अभी मैं इतना ही खुश था कि दोपहर के टाइम एक और हमारे कॉलेज में काम करते हैं आंटी, उर्मिला आंटी, वो मुझे कहते हैं, उनको नहीं पता था मेरे बेटे का बर्थडे है, वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे गुरुजी सपने में आए, ऐसे लाल चोला था उनका और कोई पार्टी सी चल रही थी, मैंने आपके बेटे को भी देखा ऐसे, ये डॉक्टर्स देख। तो मैं कहता हूँ गुरुजी ने 2 लोगों को सपने में आके, शुक्राना गुरुजी, आपने कहा था आप आए। तो इतना सब देखो हमें गुरुजी देते हैं और देते आ रहे हैं। फिर 2009 में मेरा बेटा होता है अने, जिसका नाम है, गुरुजी ने ही दिया है। तो जो गुरुजी ने बोला वो हुआ है। एक बार गुरुजी ने बोला था फ्लैट ले ले, फ्लैट तो फ्लैट ले लिया। गुरुजी ने कहा था एक बार गरीबों से पैसे मत लिया कर, तो अब मैं डरता हूँ किसी भी गरीब से पैसे लेते हुए। एक बार गुरुजी कहते हैं सीटी एमआरआई फालतू ही छोड़ते रहते हैं डॉक्टर, बहुत कमर्शियलिज्म हो गई है। एक बार गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि सफाई रखो, सफाई की बात करी तो मैं ट्राई करता हूँ जितनी, मतलब एक एक लाइन बोलते थे। एक बार क्या हुआ, मैं किसी आईएएस ऑफिसर को ले गया दिल्ली संगत में, वो मेरे पेशेंट थे, तो उनको अच्छा लगा, लेकिन वो दोबारा जब मैंने उनसे जिक्र किया वो गए नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं शो किया रिलीजियसनेस में। तो मैंने यही बात गुरुजी को बताई एम्पायर स्टेट में। गुरुजी ने एक ही लाइन बोली, ओनू जाकर बोलियो साथ क्या लेके जाएगा। तो अब देखो इस लाइन में सारी बातें हो जाती हैं। एक ही लाइन बोली, उनको बोलो साथ क्या लेके जाएगा। तो मतलब इस लाइन में सब कुछ खत्म हो जाता है कि हम साथ क्या लेके जाएंगे। जिस चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो तो यहीं रह जाएंगे, हम लेके तो कुछ और जाएंगे जिसके पीछे हम भागना तो दूर, हम चल भी नहीं रहे। तो ये बड़ी जरूरी बात है जिस गुरुजी ने हमें समझाई। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एम्पायर स्टेट में एक हुक्म था कि आप हफ्ते में एक ही दिन आ सकते हो, अगर दूसरी बार आना है तो किसी संगत को, नई संगत को लेके आना है। तो मैं एक बार तो जा चुका था, दूसरी बार एक मेरे फादर के फ्रेंड है चार्टेड अकाउंटेंट, उनके बेटे को, वो भी डेंटिस्ट था, तो मैं उसको ले गया। तो बड़ा, मतलब मैं 2 बार हुआ, बड़ा मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने क्या सोचा, इसी को दोबारा ले जाता हूँ अगले हफ्ते, तो मतलब मेरा एक और ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसको दोबारा ले गया, उस ले जाने से पहले उसको मैंने काफी इंसिस्ट किया, चलो चलो चलो, और वो ऐसे हुआ। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि इसको तो आप पहले भी ले आए थे, पंजाबी में बोला, और गुरुजी ने बोला एक बार राह दिखाया करो, बार बार नहीं कहते। तो मैं तो बड़ा ही उस दिन मतलब डर गया कि मैंने तो चालाकी जैसे सोचा कि बार बार ले जाऊंगा, इस बहाने मैं बार बार आ जाऊंगा। तो जो हुक्म है वो तो हुक्म है। ऐसे ही एक बार की बात बताता हूँ, कई बातें मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। मेरा मन था कि मैं किसी और कॉलेज में ज्वाइन कर लूं। मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था, 2006 जनवरी को मेरे को ऑफर आई किसी और कॉलेज की। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि आप गुरुजी को मानते हो, आप उनसे पूछो। हम रात को गए, 10-11 बजे पहुंचे होंगे एम्पायर स्टेट। जाते ही गुरुजी के पास मत्था टेका और मैं पूछने लगा, गुरुजी कहते पहले लंगर करो। हमने लंगर किया, लंगर के बाद 12 बजे के करीब शायद पूछा होगा, 11-12। मैंने कहा गुरुजी वो ऐसे ऐसे जॉब ऑफर चेंज ऐसे। गुरुजी कहते कमलिया मालिकों को नहीं छेड़ते। तो मतलब एक लाइन में गुरुजी ने डिसीजन हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद कॉलेज में मंदिर बना, ये सब हुआ। उनको पता था कि मैं आऊंगा, यहाँ मंदिर बनेगा। गुरुजी नोज आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर मैं आपको एक और सत्संग करता हूँ। एक बार की बात है, मेरी अनमैरिड टाइम्स की, 2004 की बात होगी। मैं एक बार कसौली गया अपने फ्रेंड्स के साथ। रास्ते में मैंने देखा एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था। सब लोग खड़े थे, हम जाम हो गया था, हम भी उतरे। वहां देखा कि गाय इज अबाउट टू, मतलब वो काफी चोट लगी थी बट उसकी आंखें हिल रही थी। बट हम चले गए कसौली, घूम फिर के हम वापस आ गए। रात को चंडीगढ़ आ गए, सो गया। रात को मुझे
इतना ही, एक ही मुझे, हालांकि गुरुजी के इतने सपने आए नहीं है कभी ज्यादा, बहुत गिनती के सपने आए होंगे इन 20 21 22 सालों में। तो मुझे सपना आया कि तूने चंगा नहीं किया। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं सुबह टेंशन में उठा, मैंने अपनी गाड़ी ली और उसी साइड पे पहुंच गया 30 40 किलोमीटर, और मैंने देखा वो गाय वही है और आंखें उसकी हिल रही हैं, वही आंखें जैसी सपने में आया था। और मुझे लगा गुरुजी ने हुक्म दिया, ये गलत किया, ये सेवा होनी चाहिए। मैंने वहां पे, मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं रुका, और गाड़ियां रुकी, मैंने किसी ट्रक को रिक्वेस्ट करी, हम किसी तरह गाय माता को वहां से लेकर हम ले आए पंचकुला गौशाला सकेतरी। वहां पे जितना इलाज हो सकता था हुआ, लेकिन एक सपने में गुरुजी ने ऐसे कह दिया कि जो भी अच्छा काम करो तो करा करो। ऐसी मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार गुरुजी ने किसी संगत को, जैसे गुरुजी की हम सोचते हैं हम क्या क्या करें, सत्संग तो हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ये भी कहते थे बंदा बनो। वो कोई वहम में नहीं पढ़ने देते थे, ये मत खाओ ये मत पियो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला जो मुझे लगता है, और बस ये बोलते थे बंदा बनो, चंगे काम करा करो। तो हम सबको चाहिए कि हम वी शुड डू गुड वर्क, हम बंदे बने। बंदा बनना बहुत मुश्किल है, जिसकी मदद कर सके कर लें। और सबसे जरूरी चीज है कि जैसे गौतम जी ने भी अपनी सत्संग में कहा था कि हमारे हर काम में ये सोचना चाहिए, अगर हम गुरुजी को हाजिर नाजिर मानते हैं तो हमें एक ना एक दिन उनको मुंह दिखाना है। गलतियां होंगी, गलतियां मेरे से भी बेअंत होती हैं, हम इंसान हैं, लेकिन एटलीस्ट जानबूझ के गलती ना करें, क्योंकि इतना डर तो होना चाहिए कि हम लोगों को गुरुजी को मुंह दिखाना है। ऐसा ना हो कि वो हमसे पूछे और हमारे पास कोई जवाब ना हो, क्योंकि ये लाइफ तो एक टेस्ट है। ये हमारे ऊपर, सबके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है कि हमारी जिंदगी में गुरुजी आए और हमें इतना सब दिया। अब हमारा फर्ज है कि जो वो कहते थे, जैसे बंदा बनो, चंगे काम करो, वो करें। एक लास्ट सत्संग करूंगा आज का, मुझे अभी याद आया। मेरे बड़े बेटे अर्जुन को 2018 में 3 साल पहले एक स्किन डिजीज होगी। अब उसके रैशेज हो गए पाँव में और उसको पेट दर्द हो गया। मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने एंटीबायोटिक लिख दी और एक दवाई लिख दी। मैं क्लिनिक में बैठा था, उसका दर्द नहीं कम हो रहा था। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, ये एंटीबायोटिक का क्या रोल है इसमें। इतना ही सोचते सोचते मेरी क्लिनिक के साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मैंने अपनी मिसेज को बोला बेटे को यहाँ लेके आओ, जैसे गुरुजी ने दिमाग में डाला। दे केम देयर और उस डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल डिजीज नहीं लग रही। उन्होंने एक पीडियाट्रिशियन को भी बुलाया, उनको लगा कि ये कोई सीरियस डिजीज है, HSP लग रही थी। उन्होंने बोला इसको PGI ले जाओ अभी। रात को 8 9 बजे थे, उसी टाइम हम लोग PGI चले गए। वहां डॉक्टर्स ने बोला घबराओ मत, कल सुबह आना। उन्होंने एक दवाई लिख के दी। अगले सुबह ही मेरे बेटे को वॉमिटिंग हुई और दर्द बहुत ज्यादा थी, रैशेज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हम लोग गए पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सरदार जी है डॉक्टर, उनके पास चले गए PGI में। उन्होंने मुझे बोला ये HSP है, बहुत रेयर है और बहुत सीरियस डिजीज है, इस एज में हुई है, 12 साल 11 साल 12 साल का है, तो ये मेरे पास इसकी कोई दवाई नहीं है। उन्होंने लिटरली बोला इस चीज की कोई दवाई नहीं है, हो जाए तो ठीक हो जाए और वो भी रेयर है, और ये हम एडमिट कर लेते हैं और अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते, ये फैल सकती है पूरी बॉडी में। तो मैं तो रोने, मेरे को तो टूट ही गया ये बात सुनकर। एक इतने बड़े डॉक्टर, उनकी बुक्स है एलर्जी पे जो पूरे वर्ल्ड में छपती हैं, ये ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज पे बुक्स है। तो मैं तो जब एडमिट हो गया मेरा बेटा PGI में, मतलब समझ ही नहीं आया। मैंने तो गुरुजी से यही इल्तिजा करी कि गुरुजी ये आपने दिया है, आपका बेटा है, हमें तो आप पे ही पूरा है, आप ही देख रहे हैं, आप ही ने दिया, आप ही कंट्रोल करेंगे, हम तो आपको ही छोड़ते हैं, हम बैठे रहे PGI। बट मेरे मन में अटूट विश्वास है कि गुरुजी जरूर हेल्प करते हैं। तो तीसरे दिन से उसका थोड़ा सा पेट दर्द कम हुआ, उसको स्टेरॉइड वगैरह चले, और डॉक्टर ने बोला था हम कुछ कह नहीं सकते।
और तीसरे दिन रात को चंडीगढ़ की संगत हमारे कमरे में सत्संग हुआ। उस दिन रात को प्रसाद देने आई, लंगर प्रसाद अर्जुन के लिए। ऋतिक है लड़का, अनुराग अंकल का बेटा, ऊपर आया और प्रसाद दिया उसने कि, और उन्होंने बोला कि पापा को ये भी अनुराग अंकल को दिखा है, जिस संगत में गए थे उस संगत में एक आंटी को गुरुजी दिखे हैं गद्दी पे, बेटा ठीक हो जाएगा। तो लंगर उसको दिया। अगले दिन अर्जुन को डिस्चार्ज हो गया सुबह, और गुरुजी ने वो डिजीज खत्म कर दी। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि वो एक मुश्किल घड़ी थी मेरे जीवन में। ऐसा नहीं है 20-22 सालों में हमें तकलीफें नहीं आई, इतनी ज्यादा तकलीफें आई, दुख आए, सुख आए, लेकिन एक ही हम पे ये है कि गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम तो देखो बहुत कमजोर हैं, हम तो जरा भी दुख आए हमें एकदम हम सोचते हैं कि क्या हो गया, हमें लिटरली हम टूट जाते हैं। इसलिए हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ो, अगर हम हाथ पकड़े तो छूट सकता है। तो गुरुजी से मतलब यही मांगना चाहिए कि ही शुड फर्मली होल्ड आवर हैंड, हमें डगमगाने ना दें। देखो दुख सुख तो आएंगे, मैं हर सत्संग में कहता हूँ दुख सुख तो हर में आएंगे, मेरे में भी आएंगे, बट हमें बस गुरुजी पे विश्वास रखना चाहिए। और अगर कोई दुख आ भी जाता है तो भी हमें यह सोचना चाहिए कि सुख भी आपने दिए, दुख भी आप दे रहे हो, आगे भी इससे निकालोगे भी आप ही। तो एक मैं और सत्संग करूंगा, मेरी मिसेज ने भी याद दिलाया कि मेरी अभी मदर इन लॉ जो काफी बीमार थे, उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब थी, और मतलब लिटरली वो कैंसर से 10 साल से लड़ रहे थे। उन्होंने अभी 16 मार्च को वो चले गए दुनिया से। उसके कुछ दिन पहले जब वो बिल्कुल बेड रिडन थे तो उन्होंने 2 बार ऐसे गुरुजी को देखा, और उन्होंने ऊपर की तरफ हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोला। जब नर्स ने पूछा कि गुरुजी का मंदिर तो सामने, उन्होंने बोला गुरुजी साक्षात आए हैं। तो इससे ही पता लगता है कि गुरुजी अपनी संगत को देख रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं अपने अंत में यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब जुड़े गुरुजी से, बंदे बने, सत्संग करें जितना हो सके, और उनको हमेशा प्यार करें। जय गुरुजी।